फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके यहाँ आ गए हैं। ये जो टूटा वाला कमरा है ना, जब तक मैंने अंदर का काम किया तब तक हस्बैंड ने यहाँ का काम कर लिया है कुछ। ये देखो, आधे कमरे की मिट्टी साइड कर दी है, कचरा जला दिया है, और ये कुछ मिट्टी कूट कर तोड़ कर फुला दी है, पानी डाल दिया है। जब तक मैंने अपने अंदर का काम कर लिया है। तो यहाँ की जो चीपें थी, जो लकड़ियाँ थी, इनने अकेले ही उस दिन पूरी हटा ली थी। लेकिन कल ये बीमार थे तो इनने कुछ भी नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो पाया है। पर आज लग गए हैं अभी से। तो धूप तो बहुत तेज़ निकल आई है, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। इकट्ठा एक दिन में हो नहीं पाएगा, काम बहुत बड़ा है। सिर्फ पत्थर की दीवारें खड़ी हैं, शुरू से होना है सब कुछ। और देखो, लेबर वेबर लगाने का पैसा है नहीं है, तो हम दोनों ही मिलके करेंगे। धीरे धीरे जितना हो सकेगा हो जाएगा। अभी इनके पास काम भी नहीं है, जैसे इनके पास काम आएगा कुछ तो फिर ये काम करने चले जाया करेंगे। मैं धीरे धीरे किया करूँगी। तो देखो, जितनी मिट्टी जमी है, जो दीवारों की गिर चुकी है ना पूरी मिट्टी, ये देखो पत्थर निकल आए हैं। तो यही मिट्टी ना नीचे पूरे फर्श पे बैठ गई है, चिपक गई है। तो इसी को उखाड़ रहे हैं पूरी, और फिर वापस इसी में पानी डाल के इसी से छपाई करेंगे। और अभी हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम इसमें सीमेंट नहीं लगाएंगे, वापस यही मिट्टी लगाएंगे। फिर अगर कभी पैसा हुआ तो फिर हम इसको अच्छा बनवाएंगे बाद में। फ़िलहाल हम रहने लायक बना लेंगे, ताकि बरसात में हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये काम एक दिन में होना नहीं है, इसलिए हमने अभी से शुरू कर दिया है। ये देखो, हालत देखो कैसी हो गई है। तो मैं सारे काम करके आ गई हूँ, नहा धोल के। मैं तो कंघी भी कर ली है। बच्चे भी बीमार है, चंदन अंदर लेटा है, मैं उसको दवाई ववाई दे के आई हूँ, लेकिन राजवीर नहीं लेटता है। तो बहुत सारी बहनें कमेंट करके कहती हैं कि दीदी आप बहुत मजबूत हो। तो मजबूती का पता नहीं, मजबूर बहुत हैं। अभी मेरे हस्बैंड का समय बहुत ख़राब चल रहा है, उनका साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। देखो, हम घर में आकर भी इतने परेशान हैं, तो आप हकीकत समझ सकते हो कि क्या है। और अभी बंटवारा हमारे घर का हुआ नहीं। हमने सोचा था बंटवारा होगा फिर हम अपने हिस्से का बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं है। लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब बंटवारे की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 कमरे हम सही कर लेंगे, बरसात से पहले रहने लायक बना लेंगे, और फिर यही हमारा होगा। फिर हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ना कोई बंटवारा चाहिए। तो इसलिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। घर तो पूरा उघारा हो गया है। देखो, पानी भी भर के यहीं पर रख लिया है, क्योंकि पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। एक साइड से काटते हैं, ठीक है? एक साइड ही डालो पानी, ज़्यादा ही जाए। तो फ्रेंड, फाइनली आज अपने लिए हम कुछ कर रहे हैं। किया तो बहुत कुछ है, सबके लिए किया है। जितनी हमारी औकात थी, अपनी गरीबी और मजदूरी की हैसियत से, उतना हमने सबके लिए किया है। लेकिन कभी इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, अपने लिए नहीं सोचा कि हमारा घर मकान होना चाहिए, कुछ गृहस्थी होनी चाहिए। और ऐसे ही करते करते मेरी शादी के 14-15 साल बर्बाद हो गए। और आज तक हम अपने लिए कमरा, अपने घर के लिए, मतलब अपने लिए एक छत नहीं तैयार कर पाए हैं। हमेशा सोचते थे जो घर मकान है वो अपने ही हैं, अपने लिए ही हैं। और ऐसे ही करते करते सबके लिए करते रहे, और आज जाके पता चला कि हमारे लिए कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। तो हमने सोचा चलो, जीवन में इतना संघर्ष किया ही है तो आज अपने लिए भी कुछ कर लेते हैं। समय तो अभी भी है, ज़िंदगी अभी क्या पता कितनी बाकी है। तो अपने सिर के लिए भी छाया की तैयारी कर लेते हैं। तो बस इसीलिए दोनों लग गए हैं। और सच में इतने परेशान हैं हम कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड, भगवान से प्रार्थना करना कि जैसे हम आज तक नहीं हारे, वैसे ही हम आगे भी ना हारें, और अपने लिए भी हम 2 कमरे की छत तैयार कर लें, जैसी भी हो। और फ्रेंड, कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो नहीं जानते हैं। तो मैं जो जम्मू में रहती थी, वो मैं किराए से रहती थी, और मैं बहुत सालों से वहाँ रहती थी, क्योंकि यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। बच्चे वहाँ अच्छा पढ़ते थे, हस्बैंड काम करते थे, तो मैं इतने सालों से रही हूँ। लेकिन बात वही है कि जो मैं आज तक हम रहे हैं कि सब अपना है, सब अपने हैं, वो एक गलतफहमी थी। आज जब सामने आके देखा तो पता चला कि देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सब दिखावे का होता है। असलियत जो है वो सामने आके पता चलती है कि क्या है। प्लास्टर सीमेंट का होते हुए देखा होगा करंडी से, लेकिन हम ये कर देंगे। फिर जो नीचे नीचे का है वो सब मैं करूँगी। इसी में पानी डाल के फुला दिया है। अच्छा लग रहा है राजवीर को? तो क्यों, ठीक ठाक लग रहा है। तो एक कमेंट आया है कि दीदी क्या ये पूरा घर और ये किराए का घर भी आपका है? तो जी हाँ, ये सब मेरे ससुर का है। अभी बंटवारा नहीं है, और इतने साल से हम बाहर रहे, वहाँ भी हमने अपना घर नहीं बनाया, यही सोच के कि हमारा घर है, हमारा घर है। लेकिन हम एक गलतफहमी में थे,
और आज देखो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ, मैं हर साल आती हूँ, 2-2.5 महीने रहती हूँ। जो पैसा होता है इसी घर में लगा के जाती हूँ, जो हाथ की मेहनत होती है वो भी मैं करके जाती हूँ। कभी मैं तेरा मेरा नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये हमारा घर है, तो यही सोच के करते रहते हैं। पर आज जब मुझे ज़रूरत है ना, सब ने अपने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, आज मुझे शुरू से शुरू करना पड़ रहा है। देखिए मुझे भी 2 कमरे चाहिए, मेरा भी कहीं बिस्तर हो, बर्तन हो, सामान हो। मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ, ना मेरा बाहर ठिकाना है परदेश में, ना यहाँ। इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ कि 2 कमरे हम तैयार कर लें अपने बच्चों के लिए, ताकि जब हम यहाँ रहें तो भी अच्छे से रहें और बाहर जाएँ तो हमारा सामान रखा रहे। मैं जब भी आती हूँ किराएदारों की तरह 2 कमरे में रहती हूँ, फिर वापस चली जाती हूँ। मेरा कोई ठिकाना ही नहीं। ये देखिए फ्रेंड, इधर दीवार हो गई है तो कितना अच्छा लगने लगा है। बस मिट्टी थोड़ा ज़्यादा लग रही है क्योंकि पत्थरों की दीवार है ना, वो पूरी मिट्टी गिर गई है तो मिट्टी ज़्यादा लग रही है। पर जब पूरा हो जाएगा ना, सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो जहाँ जहाँ मिट्टी हो गई कितना अच्छा लगने लगा। उधर पे होते जा रही है। देखो राजवीर पानी ले आया है। इसके लिए छोटी बाल्टी है ना, इसको बड़ा मज़ा आता है भरने में। देखो हमने छोटी बाल्टी भी खरीदी थी जब हम उस बार आए थे ना, तो हमने खरीदी थी। देखो आज के समय में हम एक दीवार करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन पहले के लोग बड़ी बड़ी बखरियां बना लेते थे अपने हाथों से, है ना। पूरी ज़िंदगी घर मकान ही बनाते रहते थे, और वो भी 1-2 नहीं, बड़े बड़े घर बन देखे होंगे। गांव के घर कितने बड़े होते हैं, अंदर से बाहर तक खूब बड़े बड़े घर होते हैं। भले कच्चे होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये जो जितना हमारा घर बना है, मेरे सास ससुर ने अकेले मिल के बनाया है। सोचो, कम से कम 34-35 कमरे हैं। कुछ टूट गए हैं, कुछ खराब हो गए हैं, और अभी जो है वो कुछ रोड के पार भी है। तो सोचो कि बिना किसी की मदद के उन्होंने अकेले बना लिया है। उस टाइम पे तो उनके बच्चे भी बड़े नहीं थे, न कमाने वाले न मदद करने वाले, तो उन दोनों ने, मेरे सास ससुर ने अकेले ये रेडी किया है। इनकी देखो एक एक पत्थर मेरे ससुर का लगाया हुआ है, हर चीज़ उनके हाथ की हुई है। और जो मेरी सास है उनका हाथ है, मतलब लिपाई पोताई हर काम हर चीज़ में बराबर रही हैं। तो भाई करने के लिए हर कोई हर काम कर सकता है, अपने काम में कोई शर्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम गोबर नहीं छू सकते, कि मिट्टी नहीं छू सकते, सब कुछ करना पड़ता है। जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। अगर गोबर का काम है तो वो भी करना चाहिए, मिट्टी का काम है तो वो भी करना चाहिए। समय जैसा होता है वैसा काम करना पड़ता है। अब देखो बहुत सारी लेडीज़ गांव से हैं जो लिपाई पोताई करती हैं, कंडा तोपती हैं, घर भी बनाती हैं, खेती भी करती हैं। तो किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब कैसा समय आ जाए, क्या करना पड़े। तो गांव के इंसानों की यही खासियत होती है कि वो हर चीज़ में ढल जाते हैं, हर काम कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को तो गोबर मिट्टी देख के घिन आती है कि ये कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, लेकिन ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। गोबर मिट्टी, खेती बाड़ी, ये सब जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, करनी ही पड़ती हैं, तभी हमारा जीवन चल पाता है। गांव का जीवन ऐसा होता है। तो जो भी मेरी बहनें गांव से देखती हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप भी मतलब ये मिट्टी लगाने का काम करते हो कि नहीं। तो जब इसमें पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, सच में यही घर बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। दिखाऊंगी मैं आपको, जिस कमरे में रहती हूँ ना अभी, उससे भी सुंदर ये घर में बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग बताना हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो इतना बड़ा कच्चा पक्का मकान है ये सब हमारा है। बस हमारे सास ससुर नहीं है और मेरे पति बहुत सीधे शांत हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए इतने सालों से सब ने उनका फ़ायदा उठाया है। लेकिन आज उनको ज़रूरत है तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब मतलबी हैं, सब ने अपना उनका साथ छोड़ दिया है। हमें कोई शौक़ नहीं है परेशान होने का, है ना, लेकिन मजबूरी है तो आज हम भी अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। बस थोड़ी सी और रहती है आखिरी, तो वो कर रहे हैं, वो है उतना कॉर्नर रहता है, बाकी ऊपर का काम हो गया है। तो अभी इतनी मिट्टी जो है वो सनी रखी है, इसको हम लगाएंगे, उधर से शुरू करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। नीचे नीचे का काम है, मतलब एक दीवार करेंगे पहले, तो जो ऊपर का था वो इन्होंने कर दिया है, नीचे का मैं करूँगी जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाली दीवार आज ही हो जाएगी। और फ्रेंड, हमारे घर का भी बंटवारा भी नहीं है, इसी कारण ये कमरे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता है। और जो कमरे चल रहे हैं किराए पे, उनका किराया भी हमें आज तक कभी नहीं मिला, बल्कि और हमारे पास जो पैसा होता है हम इस घर के काम के लिए भेजते हैं, और जब हम खुद आते हैं तो हम भी काम करते हैं। बारी आ गई, देखिए मैंने ऊपर का काम कर दिया है। अब इन्होंने कहा था कि मैं नीचे नीचे का कर लूँगी, तो अब देखिए ये करंडी चला रही है, इनसे बनना नहीं है। करंडी से नहीं बनेगा आपसे, देखिए
देखिए दोस्तों, ये करंडी से काम कर रही है, लेकिन इनसे करंडी से नहीं होने वाला। हाथ से बनेगा मुझसे। हो गया, अब चलो। देखिए दोस्तों, ये बच्चा भी कर रहा है साथ साथ। एक ट्राई मैं भी करूंगा, एक ट्राई मैं भी करूंगा। ये देखिए, अब और हाथ से बनेगा। देखो हाथ से ही तो करना औरतों का चाहिए। काम ऐसा होता है, तो औरतों से हाथ से ही बनता है। पकौड़े हाथ से। पकड़ने की कोशिश की पापा जी। तो फ्रेंड मजबूरी देखो सब करवा लेती है, कर रहे हैं हम क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमारे भी 2 बच्चे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। मुझसे हाथ से बनती है, मैं हाथ से ही लगाऊंगी, करंडी से नहीं बनती है। हाँ ठीक। और फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। क्या मुझे पूरी ज़िंदगी बाहर ही पड़ा रहना चाहिए? क्या मुझे अपने हक की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे अपने बच्चों के लिए कहीं एक ठिकाना नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो? आप जानते हो शहर में घर बनाना, वो भी मज़दूर के लिए, कितनी बड़ी बात है। आजकल सिर्फ 2 बच्चे पालना ही बहुत बड़ी बात है। मैं अपना घर कैसे बना लूँ कहीं, आप ही बताओ। और मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं वो अपनी फैमिली को देते हैं, तो ना मैं कहीं घर बना सकती हूँ, ना ही मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे शौक़ नहीं है इस तरह दिखावा करने का। हर औरत चाहती है कि वो इज्जत से रहे, शांति से रहे, उसे भी घर मिले, मकान मिले। पर मैं इतनी परेशान हूँ, मैं ही जानती हूँ। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं, आसपास के लोग भी देख रहे हैं, और आप लोग यूट्यूब पर हो जो मुझे जानते नहीं हैं वो भी देख रहे हो। आपने शुरू से मुझे देखा है, आज भी देख रहे हो। मैंने सच में हमेशा से संघर्ष किया है, कभी मुझे सुकून से रोटी नहीं मिली, आज भी मैं संघर्ष ही कर रही हूँ। ऐसी ज़िंदगी में बताओ कौन सुखी होता है? आज का काम जो किया है, ये एक दीवार का फाइनल भी आराम से ही कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारी मेहनत है, खराब आवाज़ से बहुत समय के बाद इतनी मेहनत का। तो फ्रेंड देखो कमरे अच्छे भी हैं, और मैं चाहती तो उसमें बैठ जाती सामान रख के, है ना, लेकिन वो भी लीक करते हैं, उनको भी बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ये उगरे पड़े हैं, इसमें भी मेरे ससुर ने बहुत मेहनत की है, 1-2 साल में बिल्कुल गिर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इन्हीं को बना लें अच्छे से, ताकि ये कमरे भी बने रहें और हमारे रहने की बरसात तक व्यवस्था भी अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हमने इनको बनाना ज़रूरी समझा है। देखिए बहुत मेहनत की है जीवन में, आज तक हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे 2 बच्चे हो गए और परिवार हमारा बहुत बड़ा है ससुराल का, लेकिन सच बता रही हूँ इतने साल आज तक कोई खड़ा ही नहीं हुआ। दूर के सब हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पर ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता है। तब पता चलता है कि भाई हम अकेले ही हैं। और देखिए फ्रेंड मुझे कोई दिखावा करने की शौक़ नहीं है, मजबूरी है, परेशानी इसलिए मैं कर रही हूँ। वो सारे घर जो आपको दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, वो सब बहुत लीक करते हैं, बहुत। पूरे किराएदार परेशान हैं जब बारिश होती है। तो हमने सोचा कि उस चूते हुए, लीक करते हुए घर में बैठे रहने से तो अच्छा है कि बरसात आने से पहले हम अपने ये उगरे हुए घर बना लें, सुधार लें, सही कर लें और अपने रहने की व्यवस्था अच्छी कर लें। अब बताइए मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड हम तो ये अपने हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। अब वीडियो बनाना हमारा काम है तो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, कुछ गलत नहीं दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा है, मेरा कोई अपना देख रहा है वीडियो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हकीकत देखकर सुनकर किसी की इज्जत घटती है, कम होती है, तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस बुरे समय में कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, तो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है नहीं है। हम दोनों मिलके सब कर लेंगे, सब अच्छा कर लेंगे। अपना घर बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इसमें बुराई ही। और फ्रेंड मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ, आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ, हर चीज़ मेरे हस्बैंड को पता होती है, उनसे कुछ नहीं छुपा होता है, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा हो रहा है सब उनके सामने ही हो रहा है, वो सब जानते हैं। आजकल वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि जिनके लिए मैंने सब किया है, आज वो सब बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन देखिए ये मेरे ससुर का घर है, ख़राब हो रहा था, हम इसे छाएंगे, बनाएंगे और सही से खड़ा करेंगे और हम भी रहेंगे अच्छे से। तो देखिए मेहनत करने में कोई शर्म, कोई बुराई नहीं होती। अगर कोई मेरा अपना जुड़ा है, उसे बुरा लग रहा है मेरी बातों से, तो बिल्कुल दूर रहिएगा। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत दुखों को पार करके आए हैं, आगे भी सह लेंगे। बाकी दुनिया को दिखता है अच्छा बुरा क्या है। बस फ्रेंड मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जितना हो सकता था उतना हमने कर लिया है। अभी आपको फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी क्योंकि धूप आ रही है ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। और वो जो कमरा है वो तो पूरा ही ख़राब है, उसमें तो दीवार में एक मिट्टी भी नहीं है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ भी पूरी दीवारों की मिट्टी जो है वो बारिश के कारण बह बह के नीचे आ गई है। तो वही मिट्टी पहले हम उखाड़ेंगे, फिर उसको फुलाएंगे, फिर बाद में हम उस मिट्टी का लेप करेंगे दीवारों में। सबसे ज़्यादा मेहनत है उस वाले कमरे में। तो हमने सोचा कि पहले ये अंदर का कमरा कर लेते हैं कंप्लीट, और इसको हमने उगार भी दिया है पूरा।
जल्दी जल्दी करेंगे ताकि काम जल्दी दिखे, कंप्लीट हो जाए। तो आज इतना ही हुआ है। तो फ्रेंड आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। पूरे दिन बहुत मेहनत की है, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। बहुत समय के बाद इतना मतलब मेहनत का काम किया है। ऐसे तो घर के रोज़ ही काम होते हैं, लेकिन ये जो काम है ये बहुत समय के बाद किया है, तो थकान बहुत हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है किसी के घर में। लेकिन हमने सोचा कि करेंगे क्या, दिन भर लेटे लेटे, बहुत गर्मी है, काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मन भी लगा रहेगा, काम भी हो जाएगा। तो काम भी हो गया, समय भी कट गया है, पर तबीयत अभी भी किसी की ठीक ही नहीं है। तो अभी 5 बज गए हैं फाइनल, मतलब मैंने ये बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं, 5 बज गया है। अब जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और खाना पीना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का खाना आज हमने नहीं खाया। हम यही सोचते रहे थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, दीवार पूरी करके जाते हैं। इसी चक्कर में दोपहर का खाना नहीं खाया, 5 बज गए हैं। तो अब कपड़े चेंज करेंगे, खाना पीना खाएंगे। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट करके बताना, और हो सके तो वीडियो शेयर कर लेना। नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।